शुभमन गिल ड्रॉप हुए कि इंजर्ड? नहीं, मतलब बताया तो इंजर्ड ही गया है, लेकिन कहते हैं कि वाइस कैप्टन को अगर डायरेक्ट ड्रॉप कर दोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन कब तक धक्का दोगे? वो जो लोग कहते थे कि आउटसाइड नॉइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो लोग कहते थे कि कोई कुछ भी बोले गौतम गंभीर अपनी ही करेंगे, लेकिन कब तक? कब तक? ये एक्चुअल में ड्रॉप नहीं, इंजर्ड नहीं, बल्कि ये इज्जत बचाने के लिए बाहर निकाला गया, ऑनेस्टली कहूं तो। जी हाँ, अब जिस तरीके की कहानी चल रही थी शुभमन गिल की, वो कहानी अपने आखिरी दौर की तरफ जा रही थी। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हर कोई विराट कोहली नहीं होता कि ऑल फॉर्मेट में बादशाह बन सकता है। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो पुजारा की तरह होते हैं, टेस्ट में कमाल होते हैं, लेकिन T20 और ODI में अता पता नहीं होता। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो ODI में धुआं उठाते हैं, तो कुछ T20 में सूर्य कुमार यादव बनकर रह जाते हैं। लेकिन विराट कोहली, वो रोहित शर्मा, वो जरा कभी कभी पैदा होते हैं, है ना, ऑल फॉर्मेट के प्लेयर नहीं होते। तो शुभमन गिल को वो जो जबरदस्ती ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनाने की कोशिश की जा रही थी, फाइनली अब वो रेस्ट पे आ गई है, एंड थैंक गॉड। भले से इंजरी ही सही। अच्छा, सोशल मीडिया पर मीम अलग चल रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि अलग अलग मीम लगा के कि 4-5 लड़कों ने शुभमन गिल को पकड़ा हुआ है और फिर मारे जा रहे हैं। बुमराह को स्पेशली एक काम दिया गया कि जाके इसको प्रैक्टिस सेशन में इसके पैर पे बॉल मारते रहो, यॉर्कर मारो, एक आध तो पैर पे लगेगी। भाई हर्षित राणा एक पेस के बॉल डालते हैं। गंभीर ने कहा कि देखो सुनो बे, एक ही काम करना है तुमको कि जाओ पैर पकड़ लो, एक भी बॉल लग गई काम हो जाएगा। खैर, मीम अपनी जगह, कहानी अपनी जगह, रियलिटी अपनी जगह। और रियलिटी ये था कि शुभमन गिल T20 के प्लेयर नहीं बचे थे। जिस तरीके की फॉर्म चल रही थी, हो गया काम। शुभमन गिल ने वही कहा ना कि अच्छा एक वो चल रहा है कि सर ड्रॉप तो कर नहीं सकते आप, वाइस कैप्टन हूं मैं। ड्रॉप कौन कर रहा है भाई? तुमको इंजर्ड हो तुम, तुम्हें पता नहीं कि तुम इंजर्ड हो, लेकिन तुम हो। जी हाँ, 18 इनिंग हो गई थी, एक भी 50 चढ़े हुए। 18 इनिंग जबरदस्ती का कैरी फॉरवर्ड किए जा रहे थे और फाइनली अब ये बात निकल कर आई कि चलिए मौका हो गया, बहुत हुआ सम्मान, अब बात कीजिए, क्योंकि आपने 5 इनिंग में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 40 रन बनाए। 8 का आपका एवरेज है, 102 का आपका स्ट्राइक रेट है। 8 का एवरेज। जी हाँ, 2 बार तो 0 पर आउट हुए 5 इनिंग के अंदर शुभमन गिल। 18 इनिंग हो गई थी, एक भी 50 आए हुए। संजू सैमसन 10 इनिंग में 3 सेंचुरी लेकर बैठे थे। यशस्वी जायसवाल 164 के स्ट्राइक रेट, अप्रोक्सीमेट 40 का एवरेज लेकर बैठे थे। और फाइनली अब वो दिन आया जब ये कहा गया कि चलिए शुभमन गिल इंजर्ड हैं। आई होप ये थोड़ी सी आगे अभी और दिन इंजर्ड रहे T20 के लिए। बाकी ODI में तो हम खुद चाहते हैं, टेस्ट में हम खुद चाहते हैं कि शुभमन गिल फिट एंड फाइन होके आए और खेलें जबरदस्त तरीके से। लेकिन दोस्त, चीजें चल रही थी। सचिन एक प्लेयर बहुत शानदार थे, लेकिन कैप्टन अच्छे नहीं थे। गावस्कर टेस्ट प्लेयर बहुत शानदार थे, लेकिन व्हाइट बॉल में बड़ा नाम नहीं थे। धोनी एक कमाल के महान कैप्टन्स में से एक हैं, लेकिन टेस्ट में नहीं थे, है ना। हमने सब कुछ एक्सेप्ट किया ना। विराट कोहली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कैप्टन थे, लेकिन ट्रॉफी एक नहीं जिता पाए। जब हम ये सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो फिर शुभमन गिल ऑल फॉर्मेट प्लेयर नहीं है, शुभमन गिल T20 के लिए नहीं है सही। ये बात हमें हजम क्यों नहीं हो रही थी? फाइनली एक नैरेटिव जो ड्रॉप की जगह रेस्टेड कर दिया जाता है, वो यहाँ पर भी काम आया है। और इसी बहाने सही कुछ भी चाहिए, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि दोस्त, आपने अच्छा हुआ ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वो जो टीम है वो सबसे ऊपर आती है। आप सोचिए ना, आपके पास ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल जैसे 2 बड़े प्लेयर बैठे हुए। अगर वो दुनिया की किसी भी टीम में होते तो वो T20 में डायरेक्ट जगह मिलती उनको। वो बड़े खिलाड़ी थे, महान के। वो T20 में ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन वाले खिलाड़ी हैं, जिसको हम जगह नहीं दे पा रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर करुण नायर ने अगरकर को कहा गया कि करुण नायर को मौका इंग्लैंड में दिया, यहाँ पर नहीं देते हैं, बेंच काफ़ी बड़ी है हमारे पास इंडिया में, तभी तो आपने नहीं दिया ना कि अभी हमारे पास ऑलरेडी उनको ट्राई करना है। लेकिन शुभमन गिल को आप लगातार मौके पे मौके दिए जा रहे हो। इवन पिछली 15 अगर आप T20 इनिंग देखेंगे शुभमन गिल की, तो सिर्फ 3 बार ऐसा है कि वो 30 क्रॉस किए होंगे। छोड़ दीजिए आपके 50 कितनी है। लास्ट जो रन आए थे 28 बॉल में 28 थे, उससे पहले 0480 था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अगर आप शुभमन गिल का स्कोर देखोगे तो इतनी आसान, एक ऐसा खिलाड़ी जो टीम का वाइस कैप्टन, कम टीम की कमजोरी ज्यादा है, वाइस कमजोरी, क्योंकि बड़ी कमजोरी तो हमारे बड़े कप्तान साहब है ना। अब मुझे वो मीम याद आ रहा है जो कहता सरपंच साहब तो चल दिए, अब कौन संभालेगा गांव की जिम्मेदारी? भाई कोई संभाले ना संभाले, पहले सरपंच साहब को जाने दीजिए।
18 इनिंग में भाई साहब 50 आई नहीं है, हालत ख़राब चल रही है। ओपनर के तौर पर गौतम गंभीर के बराबर रिकॉर्ड था, वो भी तोड़ दिया। गंभीर 12 इनिंग तक रहे थे, जो कि चौथे नंबर पर आता है। शिखर धवन 14 इनिंग तक ओपनर के तौर पर कोई 50 नहीं आई थी। अजिंक्य रहाणे 16 इनिंग तक कोई 50 नहीं लाए थे और शुभमन गिल 18 इनिंग तक कोई 50 नहीं आई है। ऐसे में फाइनली शुभमन गिल का इंजरी या ड्रॉप, कुछ भी कहिए, लेकिन ये टीम इंडिया के लिए सही है, ये वर्ल्ड कप के लिए सही है। बाकी आपका क्या कहना है वो आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।